हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और यहाँ पे बात करूँ किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए। यहाँ पे बात करूंगा क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है राइट नाउ। तो अगर आप मार्केट को देखेंगे तो काफी रेंज बाउंड है, आप देख सकते हैं जिगजैग पूरे दिन रहा और एंड ऑफ डे में आप कहेंगे थोड़ी सी कट के साथ बंद हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा फॉल ज्यादा बड़ा था और आज उम्मीद ये नहीं थी कि मार्केट गिरेगा। आज उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यूएस मार्केट के फ्यूचर के ऊपर होने के बाद भी हमारा मार्केट ऊपर बंद नहीं हुआ और नीचे ही बंद हुआ। उसका रीजन सिंपल है, बता रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा। और ये चीज मैंने अपने टेलीग्राम में भी सुबह से कही थी कि अब ग्लोबल मार्केट्स में ऑलरेडी बड़ा फॉल आ चुका है और बड़ा फॉल चल रहा है। उसके हम बीच में हैं और हमारा मार्केट अभी बाउंस किया था बजट के चक्कर में। अब बजट के अलावा हमारे पास अगले यूपी चुनाव तक कुछ नहीं है। आरबीआई की पॉलिसी है, मोस्ट प्रॉब्ली रेट हाइक करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब वो बात अलग है, कोई ना करे तो ना करे, लेकिन मजबूरी तो है। मतलब इकोनॉमी बोल रही है कि भैया करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे रेट सेंसिटिव में ऑलरेडी आप देखेंगे पिटाई शुरू हो गई है। पीएसयू बैंकिंग आप देख सकते हैं, ऑटो देख सकते हैं, तो ये सारे रेट सेंसिटिव होते हैं और इसलिए यहाँ पे आपने फॉल देखा। अब हो सकता है अगले 2 से 3 दिन आरबीआई पॉलिसी के पहले तक आपको बैंकिंग पीएसयू रेट सेंसिटिव्स में फॉल दिखे। आपको संभालने का काम थोड़ा टेक आईटी मेटल कर सकते हैं। कई लोग तो यहाँ पे आपदा में अवसर शुरू कर दिए हैं कि भैया वॉर होगा तो मेटल की डिमांड बढ़ेगी, मतलब तोपे चलेंगी, राइट। मतलब इस तरीके से चलता है कि मतलब हंसी आ जाती है कभी कभी। लेकिन मतलब हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन मेटल का शेयर तो लेके ही मरेंगे, ये हालत है। तो यहाँ पे ये चीज है। तो मेटल के स्टॉक्स ऊपर थे, बेस मेटल, आप यूटिलिटी, पावर, तो ये सब चीजें ऊपर है। ठीक है, पावर का क्या कंसेप्ट लॉजिक निकाला होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेटल का तो सुना है मैंने, यही निकाला है। तो फिलहाल मार्केट आज लोअर एरिया में बंद हुआ है, बाउंस सेल ऑफ हुए हैं। काफी कोशिश की, नीचे की तरफ ही बंद हुआ है, बिल्कुल बॉटम पे बंद नहीं हुआ है, लेकिन काफी नीचे ही बंद हुआ है। अब जिस उम्मीद में हम यहाँ पे ज्यादा नहीं गिरे हैं, वो उम्मीद ये थी कि यूएस फ्यूचर ज्यादा नहीं गिरा था। तो अगर आप यूएस फ्यूचर यहाँ पे देखेंगे, चलते हैं बात करते हैं यूएस फ्यूचर के बारे में। तो यूएस फ्यूचर राइट नाउ आप देखेंगे 210 पॉइंट। ठीक है, थोड़ा ये कचरा साफ कर दिया जाए। तो यूएस फ्यूचर राइट नाउ आपको दिखा रहा है करीब करीब 210 पॉइंट। आपका डाउ जोन्स और नैस्डैक आपका हो गया 70 पॉइंट्स। और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर पहले ये नैस्डैक जो है, ये अपना टेक वाला, ये 250 पॉइंट, ऑलमोस्ट 350 पॉइंट तक ऊपर गया था। वहां से पूरा गिव अप कर दिया। ये जो US 30 है, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट प्लस में था, -200 है। तो आप देख रहे हैं पूरा गिव अप कर दिया। अब आप यहाँ जर्मनी में देखिए क्या चल रहा है। जर्मन स्टॉक्स में सारे के सारे डैक्स आपका ये ग्रीन में था, अभी यहाँ से 470 पॉइंट नीचे है। तो आपको दिख रहा है कि काफी कुछ चीजें यहाँ पे डाउन है, डैमेज हो रहा है यहाँ पे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्रूड ऑयल है वो आपका बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत ही हाई लेवल पे है। मतलब मैं आपको दिखा दूं, कमोडिटीज में आप जाएंगे $92.45। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा पेन है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स दिखेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली एफआईआईज को सब पता है, वो बेच रहे होंगे, आज भी बेचे होंगे। सिर्फ एक ही आदमी खरीद रहा है जो टीवी देख के बाय 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 द डिप। ठीक है, करिए बाय, अच्छी बात है, हमें निकलने का मौका भी आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अब क्या हो सकता है चार्ट वाइज। तो हम इंडियन मार्केट में हमने बात कर ली, उसके अलावा हम चार्ट्स में यहाँ पे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एप्पल का शेयर कैसे मिल सकता है ये बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको कि गूगल का शेयर आप कैसे फ्री में जीत सकते हो, उसके बारे में। तो वीडियो अब देखिएगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने एनालिसिस को। दोस्तों, कुछ वीक्स पहले मैंने आपको एप्पल के फ्री शेयर्स गिफ्ट किए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप गूगल के फ्री शेयर पा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको फंडा समझना पड़ेगा कि गूगल जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है अमेरिका के, और अमेरिकन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं जिनके प्रोडक्ट हम इंडिया में यूज करते हैं। हम अमेजोन में शॉपिंग करते हैं, हम फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं, हम नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं, हम टेस्ला की गाड़ी चाहते हैं कि बहुत जल्दी इंडिया में आए और हम चलाएं, हम नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं। बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये कंपनीज जो हैं, इन्होंने माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स दिए हैं पब्लिक को। यहाँ पे कुछ कंपनीज ने तो 1000 से 2000 टाइम रिटर्न्स दिए हैं जब से आईपीओ आया है। तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है अमेरिकन स्टॉक मार्केट के टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स में। बहुत सारे स्टॉक्स वहाँ पे मोनोपोली है, उनका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक बन नहीं पाया है। तो ये आपको जानना जरूरी है किस तरीके से आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में रहते हुए आपके पास एक बेहतरीन मौका है कि कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास है सुपर मनी ऐप, IND मनी, जो आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे अकाउंट खोल के बहुत ही सिंपल तरीके से यूएस स्टॉक के स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो इंडिया में रहते हुए। यहाँ पे कुछ फायदे होते हैं जो कि यूएस के स्टॉक खरीदने में आपको हमेशा
एक जानना जरूरी है। पहली चीज है कि वहां पे जो शेयर्स हैं वो फ्रैक्शन में आप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज है कि जो वहां पे आप शेयर ले रहे हो उसमें आपको करेंसी डेप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। राइट नाउ जो अपना यूएसडी आईएनआर है, जो करेंसी है अपना 74-75 के आसपास है। कुछ साल पहले ये 65 था। तो जब भी हमारा रुपी कमजोर होता है, लगातार कमजोर हो ही रहा है, तो उसका भी फायदा हमें अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने पे मिलता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे जाके इन्वेस्ट करना है, तो आईएनडी मनी का सुपर ऐप है। वहां पे सबसे बेहतरीन चीज ये है, जो भी सारे चार्जेस कमीशन हमको नॉर्मली लगा करते थे, अगर आपको नॉर्मली भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो प्रोसेस है, लेकिन वहां पे चार्जेस और कमीशन बहुत हाई है। लेकिन आईएनडी मनी ने इन सारे चार्जेस और कमीशन को हटा दिया है। यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है। यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है बाइंग और सेलिंग करने में। यहाँ पे जो आपको एक्सचेंज रेट है वो भी बहुत बेहतरीन मिलता है। अब यहाँ मेन पॉइंट पे आते हैं, किस तरीके से आपको गूगल का शेयर मिल सकता है। सबसे पहली चीज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, उससे आप क्लिक करके आईएनडी मनी का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाके इसको सर्च करते हो तो वहां पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा साइन अप करते टाइम, STL गूगल। जब आप ये कोड डालते हैं या फिर आप लिंक से अगर डायरेक्टली साइन अप करते हैं तो आपको ये कोड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको साइन अप करने के बाद रिवॉर्ड सेक्शन पे आपको गूगल का शेयर मिल जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑलरेडी आईएनडी मनी का ऐप यूज कर रहे होंगे, तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को आईएनडी मनी में ट्रैक करते हो, जो कि एक फैसिलिटी है यहाँ पे, तो आप जब भी क्रेडिट कार्ड में स्पेंड करते हो, सपोज अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अमेजोन के शेयर्स क्रेडिट होते हैं, यहाँ पे आपको अमेजोन के शेयर्स मिलते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो ये सब फैसिलिटी है आपको आईएनडी मनी में। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप अपनी चीजें जो है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूएस स्टॉक परचेज कर सकते हो और बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है। और जब भी साइन अप करें तो STL गूगल ये कोड डालना ना भूलें साइन अप करते टाइम। और अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उससे आप करेंगे तो डेफिनेटली आप हमारे उस अवार्ड के हकदार होंगे। और अगर अभी भी आपको लगता है कि मैं इस ऐप को क्यों इंस्टॉल करूं, तो 3 मिलियन से ज्यादा इंडियंस ऑलरेडी इस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करना चाहते। डेफिनेटली यूज करिए, ट्राई करिए, आपको खुद पता चलेगा कितना बेहतरीन ऐप है और इसके कितने सारे पर्पस, कितनी सारी आपकी समस्याएं ये सुलझा सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। भाई अब बात करते हैं यहाँ पे एनालिसिस जो भी है डाउ जोन्स का। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे डाउ जोन्स में, तो मेरे मेरे लिए एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम में मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो चीजें यहाँ पे हुई हैं ये बहुत ही दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा। कंटिन्यूअसली वीकली टाइम फ्रेम में आपको डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, आपका मार्केट यहीं पे था और आप देख रहे हैं यहाँ पे बाउंस सेल हो रहा है। अभी रिसेंटली में हमने एक पैनिक लो बनाया था, देयर इज अ हाई चांस कि हम उस पैनिक लो को ब्रीच भी करेंगे। RSI लगातार नीचे जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार तो मुझे लगता है वापस से हम 30 के आसपास जाएंगे और जब तक में ये 30 तक पहुंचेगा तभी करेक्शन मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट होगा। लास्ट टाइम मतलब कोविड वाले फॉल में तो हम बहुत नीचे तक गए थे, लेकिन कोविड के पहले भी हम देखें यहाँ पे 32-33 तक RSI आता है। तो राइट नाउ 48-49 पे चल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक और फॉल बाकी है और बड़े लेवल का फॉल बाकी है ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में, और वो दिख भी रहा है आपको। अगर देखें फेसबुक जैसा शेयर मतलब 26% गिर जाए, मजाक नहीं है, 200-250 बिलियन साफ हो जाता है। तो ये दिखाता है आपको कि इंडियन मार्केट में टोटल कई कंपनीज का टोटल वैल्यूएशन है जितना वो गिर गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो ग्लोबल में डाउ जोन्स बड़े टाइम फ्रेम पे लगातार डाइवर्जेंस के साथ कमजोर हो रहा है, RSI भी यही दिखा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे नैस्डैक की। अब नैस्डैक है टेक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो रिसेंटली में हमने यहाँ पे एनालिसिस में डिस्कशन किया था कि वापस से इसको यहां तक आना चाहिए। एक बार नीचे से आके ऊपर टेस्ट करे और फिर वापस से नीचे गिरे, अगर गिरना है तो ये तरीका होता है। ये यहीं से लौट आया, सोचो कितनी कमजोरी है। नॉर्मली मार्केट इसको बहुत तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे यहाँ तक आता भी, लेकिन यहीं से लौट गया है और राइट नाउ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत तगड़ी सेलिंग आई है। और आज अमेजोन के रिजल्ट्स का इंपैक्ट दिखेगा आपको, उसके बाद भी हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। और अगर हमने ये जो एरिया है, ये एरिया आपने तोड़ा, थोड़ा आपको क्लियरली ये बता देता हूं, ये एरिया अगर आपने तोड़ा नैस्डैक में, तो आप इस एरिया को भी तोड़ दोगे। और ये जो मैंने कही यहाँ पे कि मोस्ट प्रॉब्ली आपका RSI नीचे की तरफ जा रहा है, उसके लिए रास्ता खुल जाएगा नैस्डैक में भी। तो टेक सेक्टर में मतलब IT भी गिरेगा, ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं राइट नाउ बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए। बहुत सारे वीडियोस ज्ञानवर्धक आपके लिए डाले हुए हैं, तो जरूर देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन मार्केट में कुछ चार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो ये बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे आपको कल भी बताया था कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फिलहाल
ये जो एरिया था रेजिस्टेंस है, हम एक बार नीचे आएंगे इस एरिया तक और फिर बाउंस करें तो करें। तो ये एरिया जो है 38,000 के आसपास है। हम ऑलरेडी काफी गिरे हैं आज, लेकिन अभी भी मुझे लगता है यहाँ से 600-700 पॉइंट का फॉल आ सकता है। कल एसबीआई के रिजल्ट्स हैं, दुनिया हु हल्ला मचाएगी, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि एसबीआई ऑलरेडी हाई पे है, डबल टॉप बना चुका है, आज भी फॉल हो रहा था, मुझे लगता है ये 500 के लेवल तक आ सकता है अगर रिजल्ट थोड़ी भी डिसअपॉइंट किया। अगर कुछ और चमत्कारिक हो जाए, क्योंकि चमत्कारिक करने में कुछ लगता नहीं ना, नंबर ऊपर नीचे करने में, तो वो हो जाए तो फिर हम नहीं कह सकते। बाउंस भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि उसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का असर ऑलरेडी प्राइस में देख चुके हैं हम। अब प्राइस करेक्ट होना शुरू हो गया है, तो रिजल्ट में अगर ठीक ठाक भी आए तो भी गिरेगा, अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो हो सकता है गैप अप, वो भी सर्वाइव करे ना करे वो हम ओपनिंग के बाद देखेंगे। तो ये 3 केस हैं। फ्लैट में गिर जाएगा, अगर गैप अप हुआ तो 15-20 मिनट आधे घंटे देखते हैं, टिकता है नहीं टिकता है, गैप डाउन होगा तो गैप डाउन तो है ही, फिर 500 का लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो ये तीनों केस खुले हुए हैं, और बैंक निफ्टी का ये सिनेरियो खुला हुआ है 38,000 के आसपास तक जाने का। तो फिलहाल ये तीनों सिनेरियो आपको बैंक निफ्टी में मैंने बताया, और एसबीआई के रिजल्ट का काफी इंपैक्ट आपको बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। तो जैसा एसबीआई बिहेव करे उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी आपको ट्रेड लेना चाहिए। राइट नाउ जब तक आरबीआई की पॉलिसी नहीं होती है, बैंक्स कमजोर रह सकते हैं, क्योंकि रेट हाइक होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, और होना भी चाहिए। अब कितना बड़ा ना हो जाए, ये भी एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आरबीआई को एक्चुअली रेट हाइक 2 मीटिंग पहले कर देना था, लेकिन आरबीआई अपना जानती हो बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। तो देखिए क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी हो गया, अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी में क्या है, निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास हम जाके रुके हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका सपोर्ट लेवल था 17,500 का। मैंने कल भी इसको बना के आपको बात की थी कि इसके नीचे ही वीकनेस आएगी, क्योंकि एक थोड़ा सा लंबा ट्रेंड जो है वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ब्रीच हो चुकी है, हम इसके नीचे आ गए हैं, लेकिन मोमेंटम अभी ऐसा नहीं है, मतलब बिल्कुल गिरते रहे है ना, स्टीप फॉल वाला, थोड़ा सा स्लैंटिंग है। तो जब इस तरीके का फॉल आता है तो उसमें हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव शॉट नहीं होते हैं, बड़े बड़े कैंडल नहीं बन रहे हैं। तो बड़े बड़े कैंडल बनने जरूरी हैं अगर हम कहें कि एग्रेसिव हमको शॉर्ट करना है। लेकिन बैंक निफ्टी वीक है। अगर टेक में यूएस में फिर से गिव अप किया, क्योंकि कल यूएस का टेक सेक्टर 3.8% गिरा था, छोटा नहीं है। जितना वहां का 3.8% गिरा है, उतना हमारा टोटल आईटी सेक्टर है, अगर आपको जानना है कितना है। तो आपको समझना है कि अगर यहां से गिर रहा है, आप आरएसआई में भी देख रहे हो लगातार वीकनेस है, 50 के नीचे हैं, यहाँ तक 30 आते आते मुझे लगता है ये वाला एरिया टेस्ट होना चाहिए, 17, ये वाला एरिया 17,200 या 100-150 के एरिया में यहाँ पे एक बार आना चाहिए, ठीक है। तब तक में हमारा यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा और फिर हम बाउंस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा पैनिक हुआ तो आपका नीचे वाला एरिया है, लेकिन मुझे लगता है कि समवेयर बिटवीन 17,000 एंड 17,150 एक बार आके बॉटम बना के फिर अगर ऊपर गए तो गए, ये पॉसिबिलिटी है। फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हम यहाँ पे अगला कोई ऐसा इवेंट है जो हमको बाउंस करा के नए हाई की तरफ ले जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम लो टेस्ट करने जा रहे हैं, जो 16,400 के बाद हमने 16,800 16,800 पे बनाया था। तो 16,800 और 16,400 के एरिया को हम टेस्ट करने जा रहे हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है मैं गलत हूं, आप अगर लॉन्ग होना चाहते हो प्लीज आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एनालिसिस से मैं ट्रेड करता हूं, आपके एनालिसिस से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद करना है कि जब भी जैसे ये राइज आ रहा है, ठीक है, राइज आ रहा है, तो आप देखेंगे ग्रीन कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं, गैप अप बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेंड का एक बहुत बड़ा साइन है। फिर 2 पॉइंट मिले तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, फिर वहीं पे हमने आगे चल के सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर हमने इस ट्रेंड को यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक होने के बाद हमने सडनली यहाँ स्टीप फॉल देखा, लेकिन हम बाउंस भी हो गए। अब यहाँ पे जो साइन है वो है फ्लैटिश, रेंज बाउंड का है। अब जब तक ये वापस से स्टीपली ना गिरे ना, तब तक आईटी सेल नहीं, ठीक है। हो सकता है कि अब आईटी को छोड़ के बैंक की फिर ठुकाई चालू हो, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि मनी इज शिफ्टिंग। इंडेक्स मैनेजमेंट वाले जो हमारे पंटर्स हैं, जो बैठते हैं बड़े बड़े ऑफिस में, वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स मैनेज करते हैं। उनको कहा जाता है कि भाई गिरने मत देना, तो लगाओ जोर जोर लगा के हैया फेविकॉल टाइप। तो फिलहाल के लिए आपका ये रेफरेंस पॉइंट है 50 MA आवरली का। और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको यहाँ से वापस से हम इस एरिया की तरफ जाएंगे। आईटी में, टेक में बहुत बहुत पैसा आया है और बहुत पैसा भी निकलना बाकी है। तो टेक के लिए तो मैं अभी भी फिलहाल, जब तक यूएस का टेक शांत नहीं हो जाता, तो टेक सेक्टर से दूर रहो। बैंक अपना बहुत पैसा लेके बैठा है, तो बैंकों की अभी पिटाई होगी तो बहुत पैसा बाहर जाएगा, और वो पैसा कहाँ जाएगा, आपके आईटीसी, एचयूएल, इस तरह के स्टॉक्स में। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये एक आईटी के लिए हमारा एनालिसिस हो गया। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की, ठीक है।
एक और चीज की मिड कैप इंडेक्स भी गिरा है, तो मिड कैप इंडेक्स में फिर से फॉल आया है। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 30,300, मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट और गिरा और उसके नीचे गया तो हमारा जो मिड कैप है वो भी आपका अच्छा खासा यहाँ से फॉल दिखा सकता है। तो फिलहाल के लिए 30,170 से लेके 300 के बीच की रेंज है। अगर ये ब्रीच होती है नीचे की तरफ तो हमारा मिड कैप इंडेक्स यहाँ से अच्छे से गिर सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ बैंक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा बैंक है जो नीचे की तरफ खींचातानी कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है यहाँ पे इंडसइंड बैंक की बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक रिसेंटली में इसने बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं। जब इस तरह के कैंडल बने तो इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए, इसको अगले अपसाइड के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी बड़े लोगों ने एंट्री की है। क्योंकि अगर आप बाकी से कंपेयर करें तो इंडसइंड बैंक अभी भी बहुत नीचे है। बाकी बैंक तो काफी रिकवरी उन्होंने दी। कोटक बैंक आपका 1950 पहुंच गया, आपका आईसीआईसीआई पहुंच गया, लेकिन आपका इंडसइंड बेचारा गरीब की तरह 1200 से गिरा और 800-900 पे ही पड़ा हुआ है। तो ज्यादा पिटाई शायद ना हो इंडसइंड की। अगर आप पिटाई होगी तो होगी एसबीआई की, आईसीआईसीआई की, आपका एचडीएफसी बैंक की, कोटक की। लेकिन ये जो बेचारे कम मतलब उठे थे तो वो शायद ज्यादा ना गिरे। एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है। बट जब बहुत बड़ा फॉल आता बट जब बहुत बड़ा फॉल आएगा तो सबकी अच्छे से सेलिंग होगी, अच्छे से पिटाई होती है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी हो गया, बजट का प्ले हो गया फिलहाल के लिए। ये देखिए आप फ्लैट, टोटल फ्लैट, कहीं नहीं गया ये। यही चीज है ना, ये कब तक इस कंसोलिडेशन में रहेगा हम नहीं कह सकते। लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं भैया, हाँ मोनोपोली है ऐसा है वैसा है, तो आप ले सकते हो क्योंकि चीजें खुल रही हैं फिर से। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये स्टॉक इस एरिया में बुरा नहीं है, बुरा यहाँ पे था पागलपंती में। तो किसी भी केस में जब भी एक कोई अच्छा मुहूर्त आएगा, मूवमेंट आएगा, तो एक बार तो ये 1000, 1050 की तरफ जाएगा। इस एरिया के बाद जो चेजिंग हुई है ना, वो दोबारा होना हो पता नहीं। लेकिन एक बार तो इस नॉर्मल एरिया 990, 1040, 50 तक एक बार जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा। फिलहाल मैं नहीं सोचूंगा कि 3 महीने मुझे रिटर्न चाहिए। अब उसके अलावा एक स्टॉक है एचडीएफसी, रेट सेंसिटिव है, इसकी पिटाई शुरू है। और आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन अभी तक ये ट्रेंड लाइन थी, अगर हम देखें तो इसको फेक ब्रेकआउट मान के आप देख सकते हैं फिर से कंटिन्यू कर रहा है। और रीसेंट के लो जो एरिया थे वो इसने ब्रीच किए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये रीसेंट का लो जो है 2466, इसको तोड़ के इसके नीचे जाएगा और हम मोस्ट प्रॉब्ली 2380 की तरफ जा रहे हैं एचडीएफसी में। तो एचडीएफसी इज ए गुड शॉट एट एनी बाउंस मेरे हिसाब से। रेट सेंसिटिव है तो डेफिनेटली ये आरबीआई पॉलिसी तक प्रेशर में बना रहेगा। ऑटोमोटिव में भी सेम चीज है, रिसेंटली में अच्छा बाउंस आया है लेकिन अब आरबीआई पे फोकस है तो आपको वहां पे अब आरबीआई पे फोकस है तो आपको वहां पे भी अच्छा खासा थोड़ा सा करेक्शन कह सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा बहुत बड़ा फॉल, लेकिन करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो टाटा मोटर्स भी हो सकता है 490, 485 तक वापस से आए, क्योंकि अभी बहुत बड़ी एक रेंज में कंसोलिडेट ही कर रहा है। कोई बहुत बड़ा आप रैली नहीं देख रहे हो, आप देख सकते हो किस तरीके से कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा कि ये 470, 475 की तरफ वापस से आए। तो ये चीज आपको टाटा मोटर्स में ध्यान देनी है। तो यही सभी स्टॉक्स थे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लिखने विखने की कोशिश कर रहा था इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था, बट स्टिल। और दूसरी चीज है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को जरूर चेक कर लीजिए, और आईएनडी मनी का ऐप अगर अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।